हेलो, नमस्ते भाई, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला में। और आज मैं बहुत ही छोटा और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। टॉपिक का नाम है मेरे भाई यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, अर्थात हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कहा जाएगा भिन्नों की तुलना करना। कई बारी सवाल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि भिन्नों की तुलना, ऐसे नहीं आएगा कि भिन्नों की तुलना करो। सवाल आएगा 5/11, 7/13, 8/11 और 9/14। सवाल आएगा, बताइए कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। 3 तरह से सवाल आ सकता है, 4 तरह से। नंबर 1 सवाल आएगा कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। नंबर 2 सवाल आएगा कि दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। और नंबर 3 सवाल आएगा, दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और नंबर 4 जो सवाल आएगा, दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, मतलब सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम का मतलब हुआ करेगा कि सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। 4 तरह से सवाल आते हैं और चारों तरह से सवाल किस तरह से बनते हैं वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले काम की बात यह है कि इन सवालों को करते कैसे हैं। बेसिकली इनको करने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका होता है एलसीएम मेथड। क्या होता है बच्चे? एलसीएम मेथड। नंबर 2 जो तरीका होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और नंबर 3 आपका बड़ा प्यारा सा मेरा फेवरेट, जिसको कहते हैं गैप मेथड। क्या कहते हैं? गैप मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम, जिसका पेट नेम हम कह सकते हैं डिफरेंस मेथड। क्या कह सकते हैं? डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। और मेरा एक चौथा भी तरीका है जो बढ़िया है, सबका ही होता है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सर काम की बात इतनी है कि सर आप ये बताइए, आपने 4 तरीके लिख दिए कि आप कौन सा बताओगे। मैं आपको बताऊं, सबसे प्यारा जो तरीका है वो गैप मेथड है। और सबसे ज़्यादा सवाल, यानी कि हर सवाल इसी से हम कर पा रहे होंगे। लेकिन हमको चारों तरीके से सवाल को करना आना चाहिए, तभी हम एक अच्छे छात्र भी हैं और अच्छी नॉलेज वाले व्यक्ति भी कहलाएंगे जब हमको चारों तरीके आते होंगे। काम की बात यह है कि कई सवालों में ऐसा होता है कि गैप मेथड थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तब अप्रॉक्सीमेशन मेथड आपका यूज़ करना पड़ेगा। कई बारी एलसीएम मेथड काम आएगा, कई बारी क्रॉस मेथड। तो मैं आपको चारों मेथड बताऊंगा और चारों मेथड बताने के बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि हर सवाल में आप गैप मेथड कैसे लगाओगे और धुआं कैसे करोगे सवालों को। काम की बात इतनी है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, इस बात को समझने से पहले ज़रा इधर आ जाइए। ऐसा होता है, मैंने बोला 7/11, 9/13, इनमें आएगा बड़ी छोटी बताइए, बड़ी छोटी बताइए। अच्छा, बड़ी छोटी बताने से पहले काम की बात इतनी है, बड़े छोटे का साइन बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 11, तो बड़ी 15 है, मैं समझ रहा हूँ, तो जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह फैलाऊंगा। मुंह, ये ऐसा साइन होता है, हुई, गिरी हुई, तो मुंह उसकी तरफ फैलेगा जो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी। अगर एक बार बताओ, सामने आपके तरफ, आप जानते हो डायमंड की कीमत ज़्यादा है, सोने की कीमत कम है, और 2 ढेर मिल जाए, एक डायमंड का और एक सोने का, तो आप किसकी तरफ मुंह फैलाओगे? जिसकी कीमत ज़्यादा है। तो मुंह किसकी तरफ फैलता है? जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो जिसकी कीमत ज़्यादा उसकी तरफ मुंह, और जिसकी कीमत कम उसकी तरफ चोंच। ये आपकी चोंच है, ठीक है। तो भैया बड़े छोटे का चिन्ह हो गए, तो छोटे का चिन्ह क्या होता है? इसकी तरफ ये चोंच और मुंह किधर? बड़े की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब मैं बताता हूँ काम की बात। सबसे पहले बात ये आती है मेरे भाई कि छोटी और बड़ी पहचानते कैसे हैं। जब आपको 2 संख्याएं दी जाए, 2 संख्याएं दी जाए, तो अगर 2 संख्याएं दी जाती हैं तो आपको बड़ी छोटी बतानी कैसे है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बताता है हमें? वो हमें बताता है कि सर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ तलवारें चला दें आड़ी तिरछी, ऐसी और ऐसी। अब कर दें 13 सत्ते 91,
13 सत्ते 91, 11 नेम 99। आप मुझे बताएं 91 बड़ा कि 99? 99। अगर 99 बड़ा है तो 9/13 जो भिन्न होगी वो बड़ी होगी किससे? 7/11 से। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये सिर्फ 2 में लगा, तुम कहोगे 3 में कैसे लगेगा? तो 3 में ऐसे लगेगा जैसे मैं इस सवाल को इस सवाल से उड़ाता हूँ। मुझे इस सवाल में चाहिए सबसे छोटी। सवाल बोलता है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। अब मुझे सबसे छोटी चाहिए, ठीक है। मैं इससे कर रहा हूँ किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो काम की बात है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा, प्रॉपर भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, उचित अनुचित सब कुछ बताऊंगा। लेकिन काम की बात यह है आप पहले ये सीखें कि चारों तरीके ऐसे लाइक कैसे होते हैं, उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है। अब इसे कैसे करूँ? पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, मुझे सबसे छोटी चाहिए बच्चे। कौन सी चाहिए? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी चाहिए 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77। तो 77 में इनमें कौन सी बड़ी है? ये वाली। तो मुझे तो सबसे छोटी चाहिए, ये कट गई। बोलो हाँ या ना? जब कटी गई तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, ये बड़ी हुई कि ये 88, तो ये भी कट गई। 14 पंजे 70, 11 नेम, तो ये बड़ी हुई कि ये वाली। तो मुझे चाहिए सबसे छोटी, तो बड़ी को उड़ा दो, सबसे छोटी ज्ञात। बोलो हाँ कि ना? ठीक। अच्छा, अब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो ये होता है। सर आप मेरे को बताएं कि एलसीएम मेथड क्या होता है? एलसीएम मेथड ये होता है, जैसे यही सवाल था। सवाल ये था कि 7/11 और सर 9/13 में बड़ी और छोटी भिन्न बताइए। तो काम की बात क्या है, एलसीएम मेथड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर है अर्थात जो हर है नीचे है, हर गंगे मतलब नीचे, जो नीचे है उसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। और 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा? 143। कितना होगा? 143। तो आप कुछ नहीं करें, 143 से दोनों तरफ क्या कर दें? गुणा कर दें। आपने 143 से दोनों तरफ गुणा कर दी। अब गुणा जब करी थी तो 11 से काटोगे 13 बार जाएगा और 13 से काटोगे 11 बार जाएगा। 11 नेम 99 और 13 सत्ते 91। तो बड़ा कौन सा है? 99। तो बड़ी कौन सी होगी? 9/13 बड़ी होगी किससे? 7/11 से। मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये एलसीएम मेथड कुछ भी नहीं है, डजंट कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है। बाद में बना कि नहीं बना 99 और 91? यही तो हमने बनाया था डायरेक्ट। बोलो हाँ या ना? तो ये सिर्फ इसी का पार्ट है। अब इस वाले सवाल को क्या मैं इससे उड़ा दूं? किससे? गैप मेथड से। किससे? सॉरी, काय से? एलसीएम मेथड से उड़ाएं। तो अब मैं ये मैंने काय से करा? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। काय से? क्रॉस मल्टी। अब मैं कर रहा हूँ बाय एलसीएम मेथड, बाय एलसीएम मेथड। चारों मेथड को समझ लो, उसके बाद जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाय एलसीएम मेथड सवाल है 5/11 और 7/13 और 8/11 और 9/14। सर काम की बात इतनी है कि मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अब मेरे को जब एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो ये जो संख्याएं दी गई है ना, इनके द्वारा जो संख्या जो एलसीएम होगी वो इनके द्वारा कट जाए लेकिन सबसे छोटी हो। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम नहीं पता तो तरीका सीख लो। क्या है तरीका? 11, 13, 11, 14। कुछ मत करो, काटता स्टार्ट कर दो। सर मैं जान रहा हूँ 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 13 ऐसी बच गया, 11 एकम 11, 14 ऐसी बच गया। अब 13 से कटेगा, बोलो हाँ कि ना? 1, 1, 1 और 14। अब कितने से कटेगा? 14 से। और ये सब 1, 1, 1 हो गया। ये एलसीएम का बहुत पुराना कक्षा 2 की बातें हैं, कक्षा 4 की बातें। ठीक है। अब सर 11 और 13 के एलसीएम मेरे को पता है 143 है। बोलो हाँ या ना? लेकिन अब 14 की गुणा करनी पड़ेगी। तो या तो 143 में डायरेक्ट गुणा कर दो 14 की, या फिर इन दोनों की गुणा करके फिर 11 का नियम तुम्हें बताया है मैंने। चलो कर दो। 14 तियाँ 14 में 28, 14 42, हाथ से लगा 4, 14 चौका 56 और 4 60, हाथ से लगा 6, 14 एकम 14, 14 और 6 20। एलसीएम कितना आ गया? 2002। तो इसका मतलब आपका काम क्या है? 2002। इन सब में 2002 से क्या करनी है? गुणा। कोई बात नहीं, सॉरी शक्तिमान, गलती हो जाती है। 2002 यहाँ भी कितने से गुणा? 2002। और यहाँ भी कितने से गुणा? 2002। कुछ ये मत समझना इतना इतना करी, इतना इतना कैसे कर दी ना बेटे, इधर भी कर दो, गुणा तो गुणा है। इधर कितने? 2002। अब कटा कटा हुआ खेलो, 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 9 बच गए ना, 9 बच गए ना, 90, 11 अट्ठे
88, 2 बच गया 11 दूनी 22, 13 से काटो 13 एकम 13, 7 बच गया होगा 70, 13 पंजे 65, 5 बच गया 13 चौका 52, 11 से काटो 11, ये कितनी बार कटा था 182 बार, 14 से काटो 14 एकम 14, 6 बच गए ना 14 चौका 56, कितने 4 बच गए 14 तियाँ 42। अब इन सबकी क्या करनी पड़ेगी आपको गुणा। अब इन सबकी गुणा कैसे करते हैं बेटा, 182 की 5 में गुणा करो, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, हाथ से लगा 4, 5 एकम 5 और 1 4 9, 910 बन गया। 7 की गुणा करनी पड़ेगी, 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37, हाथ से लगा 3, 7 एकम 7, 7 3 10। अगली गुणा करो कितने से 8 से, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 8 2 64, 8 अट्ठे 64 और 1 65, हाथ से लगा 6, 8 एकम 8, 8 6 14। अगली गुणा करेंगे 9 से 9 तियाँ 27, हाथ से लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38, हाथ से लगा 3, 9 एकम 9, 9 3 12। तो अब एक बात बताओ, सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। तो सबसे छोटी कौन सी आ गई 5/11, और मैं कहूँ सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये वाली कौन सी 8/11। बोलो हाँ या नहीं, क्या आप समझ गए। अब मैंने आपको क्या सिखा दिया, मैंने आपको सिखाया एलसीएम मेथड, मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब मैं आपको सिखाता हूँ अप्रॉक्सीमेशन मेथड, और इस मेथड का यूज लास्ट में करेंगे और इसी से सब सवाल करेंगे। काम की बात नहीं आई ये भी निकल के, जो ब्रह्मास्त्र है वो तो पढ़ाया नहीं, ये तो हवाबाजी पढ़ा दी। ब्रह्मास्त्र ये वाला सीन है, गैप मेथड या डिफरेंस मेथड। दुनिया का कोई भी सवाल सेकंडों में उड़ेगा, इसी से उड़ेगा। इसे सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ लो। तो क्या इसको इधर कर दूं, देखो आप क्या करेंगे, इसी सवाल को बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड, बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ठीक है सर, अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, देखो सवाल है भैया 5/11 कॉमा 7/13 बेटा कॉमा 8/11 बेटा, अगला 9/14। कुछ नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेशन माने होता है एक लगभग कहानी, लगभग। जैसे लगभग तुमसे किसी ने पूछा कि कोई अगर आपके दरवाजे पर आ जाता है कुछ मांगने, तो वो कहता है कुछ भिक्षाम देही, तो आप क्या करते हैं, चीज़ लगभग में देते हैं। क्या तोल के दोगे उसे कि 1 किलो गेहूँ है तो 1 ही किलो देने हैं, अब मुट्ठी भर के दे दो 3 मुट्ठी, तो वो लगभग होती है। लगभग का मतलब चीज़ें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन लगभग का एक फंडा है। अप्रॉक्सीमेशन हमें बताता है कि जब भी आप भाग दोगे तो हमेशा 2 डिजिट तक देना। कितने तक, 2 डिजिट। ये सार्थक अंक फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम, तो 2 डिजिट तक ही आपको भाग देना है। बेटा कैसे, 11 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लिया। मैं एक बात और समझा देता हूँ, मैं लिखूँ 0.1 या फिर लिखूँ 0.1, एक ही बात है। कभी घबरा जाओ कि 0.1 और 0.1 एक ही बात है, पीछे 0 पॉइंट से बाईं तरफ लग सकता है। तो 0.11 से 5 में भाग नहीं जाने का, तो मैंने पॉइंट लगा रखा है, हो चुके हैं 50। माइंड में सेट करनी है बातें। 50, 11 चौक 54, 6 बचे हैं, पॉइंट लग चुका है, अब होगा 60, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना है 0.45। अगली बात 13 से 70 में 7 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया होगा 70, 13 पंजे 65, 5 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, होगा कितने 50, कितने हो गए 50। अब 13 चौका 52 ज़्यादा हो रहा है, 13 चौका 52 ज़्यादा हो रहा है, या तो चौका बार दे दो, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, 52 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, या तियाँ बार दे दो, 13 तियाँ 39। ठीक, चलो अगला 11 से 8 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, हो गया कितना 80, 11 सत्ते 77, 3 बच गए, और पॉइंट लगा हुआ होगा 30, 11 दूनी 22, तो पॉइंट के 72। 14 से 9 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाए हो गए 90, और 14 छंग 84, 14 छंग 84, 14 छंग 84, 14 छंग 84, तो 14 छंग 84 कितने बच गए 6, हो गए 60, 14 चौका 56, तो कितना आ गया 0.64। बेटे आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है, अभी भी नहीं पता आपको। मैं लिखता हूँ, मैं 2 बातें बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या 50 पैसे, 50 पैसे। मैं बोलता हूँ 25 पैसे, 25 पैसे। मैं बोलता हूँ 1 रुपया, 1 रुपया। तो 1 रुपया को कैसे लिखते हो, 1.00 बिस्कुट के पैकेट पे लिखा हुआ देखा है कि नहीं। 25 पैसे को कैसे लिखते हो, 0.25। 50 पैसे को लिखा 98, तो 0.50। अच्छा मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, यहीं पर लगे हाथों बता देते हैं, 0.50 लिखो या फिर 0.5 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसे हल करोगे तो भी बटे में 2 जीरो आएंगे कि नहीं। जब 2 अंक है तो 0 से 0, 5/10, और इसे भी हल करोगे तो भी 5/10। ये छोटी छोटी बातें, ये बताता कोई भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है भैया, क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, 1 रुपया लिखा 1.00, 25 पैसे लिखे 0.25, और इसको लिखा 50 पैसे को 0.50। 0.50 कभी मत बोलना, मैं भी गलत बोल गया, 0.50 और 0.25, क्योंकि सार्थक अंक का रूल है।
चलो अब एक बार बताओ, इनमें बड़ा कौन सा है सबसे? 1 रुपये। उससे छोटा कौन सा? 50 पैसा। फिर उससे छोटा 25। अगर इन दोनों में बोलूँ कौन सा बड़ा है? 25 पैसा बड़ा है, 50 पैसे बड़े हैं। अर्थात पॉइंट के बाद भी जो संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी है। तो एक बात बताओ, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है? कौन सी बड़ी है? 72। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो कौन सी आएगी? ये वाली 8/11। सबसे छोटी कौन सी पूछे तो 5/11। मैंने आपको बेटा सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से सीखना। मैंने आपको एलसीएम मेथड सिखाया, कुछ मत करना, नीचे हर का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम मेथड सरल तो है लेकिन दिक्कत कर जाएगा कहाँ पर? जैसे ये सवाल है, अब इनमें इनका एलसीएम लेने में दिक्कत लगी नहीं लगी? बहुत देर लगी नहीं लगी? तो 1002 लिया, फिर काटा, फिर गुणा करी तो देर लगी। इसका मतलब यहाँ पर ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बहुत देर लगती है। 4 भिन्न, पहले इनकी इनकी, फिर इनकी इनकी, फिर इनकी इनकी। देर लगती है कि नहीं लगती? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप बड़ी छोटी बता सकते हो, कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी, ये तो बता सकते हो, लेकिन बीच की कौन कौन सी ये नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब अगली बात, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया, इसमें भी भाग करने में देर लगी नहीं लगी? अब हम पढ़ेंगे क्या? गैप मेथड। तो फिलहाल तो आप इतनी सारी बातें उतारें और उसके बाद मैं गैप मेथड का पोस्टमार्टम करता हूँ, धुआं धुआं कर दूंगा चुटकियों में। उतारो। देखो भाई, मैंने आपको 4 तरीके बताए सवालों को करने के, और 4 तरीके ये थे कि आपने एलसीएम मेथड बताया मैंने। एलसीएम मेथड में कतई भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो भी हर रखते हैं, जितनी भी भिन्न दी हैं, 2 दी हैं, 3 दी हैं, 4 दी हैं, 5 दी हैं, सारी भिन्नों के हर का एलसीएम लो और सारी भिन्नों में गुणा करो और मामला सेट कर लो। जो सबसे बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटा आएगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। नंबर 1 तरीका था। नंबर 2 तरीका जो था मेरे भाई, वो तरीका मैंने आपको बताया क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें 2 भिन्नों को पकड़ना है और ऐसी आड़ी तिरछी तलवारें चला दे दी, श्यूम शक्तिमान चला दी, और गुणा कर लेनी है। जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी, वो छोटी होगी छोटी हो जाएगी। उससे क्या होगा? बड़ी छोटी भिन्न तो निकाल पाओगे, थोड़ा दिक्कत कर जाएगा बीच की भिन्न ज्ञात करने में, अगर 5-6 भिन्न दी हुई हैं तो। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में होता कुछ भी नहीं है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना है, और भाग करने के बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक रखने हैं, और 2 अंक रखने के बाद जो सबसे बड़ी वो बड़ी और जो सबसे छोटी वो छोटी। लेकिन मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, और वो मेथड है गैप मेथड। गैप मेथड, गैप मेथड, गैप मेथड भी बोल सकते हो मेरे भाई, या फिर आप इसको डिफरेंस मेथड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? डिफरेंस मेथड। इंग्लिश पे जाना मत, अंग्रेजी में हाथ हमारा घना तंग है भैया, थोड़ा कम तंग है मेरा अंग्रेजी में हाथ। डिफरेंस मेथड, या कह सकते हो अंतराल तरीका, कह सकते हो अंतराल तरीका, हिंदी में आ जाओ। अच्छा, अंतराल तरीका होता क्या है? बातों को बहुत अच्छे से सीखना। गैप मेथड में जैसे मैं बातें करता हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ भिन्न, पलक झपकाना मत, सीखने की कोशिश करना। भिन्न, बचपन में भा ऐसे ही बनाते थे ना, पूरे नोक बना के। भिन्न, तो भिन्न जो होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न को कहते हैं क्या? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और मेरे भाई एक जो भिन्न होती है वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर हिंदी में बात करें, क्योंकि हम तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े ना, हिंदी वाले। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ठीक है, अच्छा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं बेटा अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। काम की बात यह कि होती क्या है? तो एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, ऐसी भिन्न जिसमें बहुत काम की बातें हैं। आने वाले 5 मिनट के बाद तीतर बना दोगे सवालों का, ठीक है ना? आने वाले सवालों में तीतर बना दोगे सवालों का, उससे पहले सीखो। ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा व हर बड़ा होता है। जैसे सर उसमें बताओ, जैसे में तो एग्जाम्पल में अब ले लो, जैसे 9/13 हर बड़ा है ना, 9 छोटा है ना। जैसे ले लो 11/15, ठीक है ना? अच्छा, अनुचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसमें, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? जिसमें अंश बड़ा व हर
छोटा होता है, हर छोटा होता है, हर छोटा होता है मेरे भाई, अर्थात 13/11 और 11/7। अंश बड़ा है ना, अंश होता है ऊपर वाला हिस्सा और हर होता है नीचे वाला हिस्सा। हर गंगा नीचे बहती है ना, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। अच्छा, तरीका क्या है इन सवालों को करने का, कैसे गैप मेथड, क्या तरीका है? 2 बातें बताऊंगा, बहुत अच्छे से सीखना, पलक झपकाना मत, तरीका है मेरा, सिखा दूंगा मैं। देखो जरा, सवाल लिखता हूं मैं 9/11, 11/13, 13/15, ठीक है ना। इनमें आपको बड़ी और छोटी बतानी है, बड़ी भी बतानी है और छोटी भी बतानी है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं इधर लिख दूं उल्टा करके, 11/9, 13/11 और 15/13, ठीक है। करना कतई कुछ भी नहीं है, तुमको गैप देखना है अंश का और हर का, अंश का और हर का। अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला, नीचे वाला हर, इनका गैप देखना है। और गैप अगर देखोगे तो 9 और 11 में कितने का गैप है? 2 का। 11 और 13 में कितने का गैप है? 2 का। और 13 और 15 में कितने का गैप है? 2 का। कितने में? 2 का, ठीक है। चलो, अगर गैप बराबर है, अगर गैप बराबर है, अगर गैप बच्चे बराबर है, तो जो जब गैप बिल्कुल बराबर है, अगर गैप बराबर है तो ठीक है, और गैप बराबर नहीं है तो गैप बराबर करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताओ गैप तो बराबर है ना। अगर गैप बराबर है तो जो सबसे बड़ी है ऊपर वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी है ऊपर वो सबसे छोटी होगी। क्लियर हो गई बात? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ? अगर तुम चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। 11 8 88, 2 बच गए, 11 एकम 11, 13 से काटेंगे 110, 13 ढाई के 130, 13 नेमा 117 ज़्यादा, 13 8 104, कितने बच गए? 6, 13 चौका 52, 60 हो गए थे ना। 15 से काटोगे 130, 15 7 135, 15 छक्का 90, 15 छक्का क्या गड़बड़ हो गया यार? क्या 15 7 105, 15 8 120, 15 8 120, कितने बच गए? 10 पॉइंट लगाए, 100 हो गए, 15 छक्का 90। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली। सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। ऐसे ही करते नहीं करते? तो मैं गैप मेथड सिखा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखा चुका हूँ। काम की बात इतनी है, मैंने क्या सिखाया? मैंने कहा आपको गैप ढूंढना है। बहुत बेटा पलक में झपकाओ, बहुत काम की बात चल रही है। आपको गैप ढूंढना है, आपने गैप ढूंढा, 2 मिल गया। आपने गैप ढूंढा, 2 मिल गया। गैप कैसे निकालते हैं? बड़ी में से छोटी हटाना। तो 11 में से 9 गए, 2 बच गए, 13 में से 11 गए, 2 घट गए, और 15 में से 13 गए, 2 बच गए। नहीं आना तो उंगलियों से घटा देना, क्योंकि वही तुम्हारे बस की है, और कचरा बुद्धि लेके वो हो गए तो क्या करा जाए। अब एक एक बात, अगली बात, अब गैप बराबर है। अगर गैप बराबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बेटा गैप बराबर है तो कुछ मत करो, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। ऊपर अंश, अंश जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, और अंश जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटी। तो इस बात में यहाँ पर लिखो तो लिख भी लेना, गैप बराबर करने के बाद, गैप बराबर करने के बाद अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ी, और हर अंश जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटी। याद कैसे रखूँगा? इसका नाम क्या है? उचित भिन्न। क्या नाम है? उचित भिन्न। मेरी बात सुनो, इसका नाम क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन से? जिसका अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न। और अगर ये उचित भिन्न हैं तो इनमें काम सारे उचित होंगे, अनुचित काम कोई भी नहीं होगा। उचित का मतलब, जैसे मैं ये कहता हूँ, पार्टनरशिप चैप्टर है कोई, या हम दोनों भाई हैं, हम 2 भाई हैं, और हम दोनों भाइयों ने क्या किया? जैसे मैंने 5 घंटे काम किया और एक मेरे भाई ने 8 घंटे काम किया, और रुपए हमें मिल रहे हैं 20 रुपये घंटे के हिसाब से। तो मुझे कितने मिलेंगे? 100 रुपये, और उसको कितने मिलेंगे? 160 रुपये। 160 रुपये। तो 160 रुपये उसे क्यों ज़्यादा मिले? क्योंकि उसने काम ज़्यादा घंटे किया। काम ज़्यादा घंटे किया मतलब उचित तरीका है। जो चीज़ ज़्यादा है वो ज़्यादा है, और जो चीज़ कम है वो कम है। तो उचित भिन्न में वही चक्कर है कि जो चीज़ ऊपर ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी, मतलब सबसे बड़ी होगी, और जो चीज़ कम है वो सबसे छोटी होगी। उचित भिन्न में सारे तरीके उचित होंगे, अनुचित में सेम उल्टा होता है। कैसे? गैप यहाँ भी ढूंढना है कितने का? 2 का। गैप यहाँ भी ढूंढना है कितने का? 2 का। गैप यहाँ भी ढूंढना है कितने का? 2 का। अनुचित का मतलब तो वही हो गया, इम्प्रॉपर मतलब उल्टे उल्टे काम। जो सबसे बड़ा है ऊपर वही क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा है ऊपर वही क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या मेरी बातें सीख पाए? आपके कानों तक पहुंच पाई? हृदय में समाई कुछ बातें? नहीं। एक सवाल और लिखता हूं, बताना चाहता हूं। 3/7, 11/15, 17/21,
23/27 सवाल है और बताना है सबसे बड़ा सबसे छोटा। मैं सीधी सी बातें करूंगा, बकवास करूंगा नहीं, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा बना। अच्छा ये बताओ, ये प्रॉपर भिन्न है या फिर इम्प्रॉपर है? तेज बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। प्रॉपर कैसे पता? क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा। तो ये कैसी भिन्न है बच्चे? ये प्रॉपर भिन्न है। कैसी? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी बच्चे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर माने उचित, तो इनमें काम उचित होंगे, मतलब ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। लेकिन कब? गैप बराबर करने के बाद। लेकिन काम की बात, मजे आ रहे हैं, भगवान मेहरबान, ईश्वर अल्लाह मेहरबान, नमाज पूजा सही टाइम से चल रही है, गैप तो बराबर है। कितने का? कितने का? कितने का? और गैप बराबर है तो जो सबसे बड़ी है वो कौन सी भिन्न होगी? सबसे अरे बड़ी। बेटा उचित भिन्न में उचित काम होंगे, उचित भिन्न में उचित काम, ठीक है ना। उचित भिन्न में उचित काम, जो सबसे बड़ी वो बड़ी और जो सबसे छोटी वो छोटी। और ये सबसे छोटी है तो ये कैसे सबसे छोटी। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो आएगा भी नहीं। अब इतनी बातें सारी क्लियर, ठीक है। अब इस सवाल को उल्टा कर देते, कर दें क्या उल्टा? कैसे? 7/3, 15/11, 21/17, 27/23 कर दिया उल्टा। उल्टा करने के बाद आप ये बताओ, ये प्रॉपर भिन्न है इम्प्रॉपर भिन्न है? इम्प्रॉपर। कैसे पता लगी? क्योंकि इसका हाँ, इसका बेटा अंश बड़ा है और हर छोटा है। इम्प्रॉपर भिन्न मतलब अनुचित। अनुचित में तो अनुचित काम होंगे, पहले गैप बराबर करो और गैप बराबर करने के बाद जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। तो गैप तो यहाँ भी कितने का है? 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। अगर 4 का गैप है तो जो सबसे बड़ा है वो कैसी होगी? सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी। क्या मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही हैं? क्या आपको भिन्न की तुलना करनी आ गई? अब मैं इसके एडवांस सवाल कराता हूँ, उतारो जब तक, जल्दी से उतारो मत। देखो बात सुनो, सामने बोर्ड पर 3 सवाल लिखे गए। एक में आपसे आरोही क्रम पूछा है, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी बताना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। एक में आपसे अवरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और एक में आपसे सबसे छोटी व सबसे बड़ी पूछा है, मतलब स्मॉलेस्ट पूछिए, स्मॉलेस्ट, और आपसे लार्जेस्ट पूछिए। कैसे पूछिए? लार्जेस्ट, ठीक है। चलो सवालों को करने का सर देखो, इसे देखो, 5/8 है, 4/9 है और 1/4 है और 11/18 है। सर यहाँ पर गैप है 7 का, यहाँ पर गैप है 3 का और यहाँ पर गैप है 5 का और यहाँ पर गैप है 3 का। सर अगर मैं गैप का एलसीएम लेता हूँ 3, 5, 3 और 7 का, तो सर एलसीएम वही तरीका अगर आपको नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ, वरना एलसीएम डायरेक्ट आएगा 105। एक बार 5 बार नहीं जा रहा, एक बार 7 बार, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, मतलब एलसीएम कितना आ गया? 105 आ गया। सर मुझे गैप बनाना है, अब जो गैप हो गया मेरे पास वो 105 हो गया। कितना हो गया? 105। और मेरे पास भिन्न जो है वो 5/8 है, 4/9 है, 1/4 है और 11/18 है। अब मुझे भिन्न को गैप जो है, इनका गैप, सबका गैप बराबर बनाना है 105। तो 105 कैसे बनाऊंगा? यहाँ गैप है 3 का, तो 3 का गैप 105 बनाने के लिए कितने से गुणा? कैसे? 3 का गैप 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा होगी, 3 तियाँ 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, मतलब ऊपर नीचे कितने से गुणा होगी? 35 से। अब नहीं मानने हो तो आप चेक कर लो, गैप 105 का बन गया होगा। 35 पंजे कितने हो गए? 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 175। और 35 अट्टे कितने हो गए? 3 अट्टे 24, 240, 5 अट्टे 40, 240 और 280। अब देख सकते हैं आप 105 का गैप आ गया, 25 का ये आ गया और 80 का ये आ गया। कितने का गैप आ गया? 105 का। आया कि नहीं आया गैप? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगली बात, यहाँ पर सर गैप कितने का है? 5 का, और मुझे गैप कितने का बनाना है? 105 का। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 तो है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। तो 21 चौक 84 और 21 नेमा 20 नेमा 180 और 1 नेमा 189। यहाँ भी गैप कितने का आ गया? 105 का। आ गया कि नहीं आ गया? अगला, यहाँ पर गैप कितने का? 3 का, और 3 का गैप है तो मुझे बनाना है 105 का। तो 3 से 105 में भाग दो, 3 तियाँ 9, बोलो ना, 1 बच गया, 3 पंजे 15। तो कितने से? 35 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 35 से करूँगा, 35 एकम 35, 35 दूनी 70 दूनी 140। यहाँ भी कितने का गैप? 105 का। और यहाँ पर कितने का? 7 का। अगर 7 का गैप है तो इस 7 को गैप को बराबर बनाना है, तो 7 से करोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। भाई 11 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे?
इधर देखो, 7 से 105 में 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, मतलब 15 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, और 15 से गुणा करूँगा तो 15 एकम कितनी आएगी, 15 एकम 15, हाथ से लगा 1, 15 एकम 15 और 1, 16 165, और 15 और 18 की गुणा तो 15 8 120, हाथ से लगा 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27, यहाँ भी गैप कितने का बन गया, 105। क्या गैप सबका बराबर हो गया? अब गैप सबका बराबर हो गया तो तुम्हें महारत हासिल है। देख लो प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर, ये बताओ। ऊपर वाली छोटे हैं ना सारे, ऊपर वाले छोटे हैं कि नहीं? तो उचित भिन्न है या अनुचित? उचित, और उचित है तो जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। तो मुझे बनाना है आरोही क्रम, तो सबसे छोटी तीसरे नंबर की मतलब 1/4, फिर उससे बड़ी दूसरे नंबर की मतलब 4/9, फिर उससे बड़ी कौन से नंबर की, चौथे नंबर की 11/18, और फिर उससे बड़ी पहले नंबर की 5/8। ये इसका हो गया, मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। ये बेसिक तरीका। अब इस सवाल को ऐसे थोड़ी करना था, देखो कैसे उड़ाते हैं। मैं जानता हूँ छोटा इधर लिखा जाएगा, बड़ा उधर लिखा जाएगा जिधर मुंह फैला हुआ है। 4 चौक और 9 एकम 9, तो 16 बड़ा है ना, ये वाली बड़ी है ना, तो बड़ी इधर कैसे हो गई, तो ये ऑप्शन कट गया। 9 एकम 9, 4 चौक 16, सही है। 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 45 इधर है, 32 इधर है, सही है। 18 पंजे 90, 11 अट्ठे 88, तो 90 इधर कैसे आ गया, कट गया। नहीं आई समझ बात? ठीक है। 18 एकम 11 चौक, ठीक है ना, 44 इधर, बड़ा इधर होना चाहिए। 11 नेम 18 चौक 72, तो 99 इधर आ गया ना, बड़ा पीछे आ रहा है और 72 आगे जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। 3 गलत, तो चौथा सही। चेक कैसे करेंगे? 9 एकम 9, 4 चौक 16, 16 इधर है, 18 चौक 72, 11 नेम 99, 99 इधर है, 11 अट्ठे 88, 18 पंजे 90, 90 इधर है। ऑप्शन कौन सा आएगा? चौथा। ऐसे करना था, अभी उतारना नहीं है, उतारना बाद में। इस सवाल का पोस्टमार्टम और कर दो। सर ये सवाल है, इसमें गैप कितने का, 2 का, यह सवाल है गैप में कितने का, 3 का, और यहाँ भी कितने का, 3 का। अगर ये सवाल नहीं होता मैं इनमें पूछता बड़ी छोटी, तो कौन बताएगा बड़ी कौन सी है? 4/7 बड़ी है कि नहीं है? गैप बराबर है, लेकिन गैप अगर बराबर नहीं है तो गैप बराबर करो। तो गैप बराबर 3 का और 2 का, 2,3,3 का एलसीएम कैसे? 2 से काटोगे एक बार, 1 3 और 3, फिर 3 से काटोगे 1 1 1। बेटा एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा अंक जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो भैया कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो इनका मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया? 6। तो कुछ मत करो, 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। तो भैया इनका गैप है 2 का, मुझे बनाना है कितने का? 6 का। तो 6 का बनाना है और गैप है कितने का? 2 का, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो 3 से करनी पड़ेगी कि नहीं भाई? जो गैप का एलसीएम आया, गैप कितना आया? 6, तो 6 बनाना है, 2 है, तो 2 से 6 में भाग करोगे कितना बचा? 3। तो यहाँ पर अब गैप कितने का? 3 का, और 6 बनाना है तो कितने से गुणा? 2 से। अब यहाँ पर गैप है 3 का और बनाना है कितना? 6, तो कितने से गुणा? 2 से। कितने से? 2 से। अब सर ऊपर क्या बन गया? 3/9, ऊपर क्या बन गया? 8/14, और ऊपर क्या बन गया? 4/10। प्रॉपर भिन्न है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? छोटा। अगर ऊपर वाला छोटा है तो सबसे बड़ा जो होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 8/14, फिर उससे छोटा कौन सा है? ये वाला, फिर उससे छोटा कौन सा है? ये वाला। मुझे चाहिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यहाँ से लेके नीचे तक। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 8/14, मतलब 8/14 कौन सा? 4/7। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? भाई अवरोही बता रहा हूँ, इससे छोटा तो ये तो बड़ा है ना, तो मुंह इसकी तरफ खुलेगा। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 4 मतलब 2/5। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? 1/3। बोलो कर लेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब इनमें सबसे बड़ी छोटी निकाल लोगे? ये सवाल घर से करना बेटा। आज के लिए इतना ही, और हम मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। ये बहुत बेहतरीन सेशन था और बढ़िया रहा। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।